जय हिंद दोस्तों, मैं राधे पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राधे सर पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, मतलब क्रम परीक्षण। हम इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये होता क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए रैंकिंग टेस्ट जो हमारा क्रम परीक्षण है वो यह बताता है कि वो किसी का क्रम कहाँ है। जैसे मान लीजिए ये पूरी एक लाइन है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में, ठीक है, वो खड़े हुए हैं। अब आपको ध्यान यह देना है कि ये जो लोग लाइन में खड़े हैं, अगर कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का इधर से, अगर इनका कहा जा रहा है कि इनका दाएं से 8वां स्थान है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो जाहिर सी बात है आप इसको गिनेंगे, तो इसको काउंट करने का जो समय है, इसको बचत करने के लिए हम आपको एक फार्मूले के द्वारा इसको बताएंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो फार्मूला है वो क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी रैंकिंग टेस्ट में सबसे पहले हमें टोटल पता करना होता है। टोटल जो होता है वो होता है हमारा टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फार्मूला होता है टोटल का। अगर क्वेश्चन में आपको यह दिया रहता है कि रमेश का स्थान बाएं से 12वां, 14 से दाएं से 14वां है, तो उस पूरे लाइन में कुल कितने लोग खड़े हैं, तो उसको जानने के लिए हम टोटल निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर आपको लेफ्ट निकालना हो, लेफ्ट मतलब अगर आपको लेफ्ट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि टोटल +1 माइनस राइट। अगर आपको राइट निकालना होगा तब आप क्या करेंगे कि टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ये फार्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि किसी कतार में कुल 18 व्यक्ति हैं। किसी कतार में कुल 18 व्यक्ति हैं। सीता का स्थान दाएं से 12वां है, तो उसका बाएं से क्या स्थान होगा। बात को समझिएगा, कह रहा है कुल 18 व्यक्ति हैं, यानी किसी कोई लाइन थी उसमें टोटल 18 व्यक्ति हैं, यानी आपको टोटल मिल गया, टोटल 18 हैं। कह रहा है सीता का स्थान दाएं से, दाया मतलब राइट होता है, राइट भी आपको मिल गया। राइट कह रहा है दाएं से 12वां है, तो उसका स्थान बाएं से क्या होगा, यानी आपको क्या निकालना है, लेफ्ट फाइंड करना है। लेफ्ट आपको नहीं पता है। लेफ्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमने बताया था कि लेफ्ट का फार्मूला होता है लेफ्ट इक्वल टू टोटल +1 माइनस राइट। आप इसी फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। टोटल की संख्या 18 है, आप 18 लिख देंगे, +1 लिख देंगे, -12 लिख देंगे। 18 में 1 जुड़ेगा 19, -12, 19 में से 12 जाएगा, बचेगा 7, यानी कि उसका दाएं से कौन सा, बाएं से कौन सा स्थान होगा, बाएं से 7वां स्थान होगा। यह आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान होता है, आप बड़े आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। यानी टोटल 18 दाएं से दिया हुआ है सीता का स्थान। सीता का स्थान जो है, ठीक है, वो राइट से 12वां है, तो लेफ्ट फाइंड करने के लिए टोटल +1 माइनस राइट कर देते हैं, तो 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कक्षा में दिनेश का स्थान दाएं से 14वां है, तो उसका बाएं से
कौन सा स्थान होगा यदि उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 29 है। ध्यान दे, प्रश्न में हमने बताया कि कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या 29 है, यानी आपको टोटल पता हो गया 29 है, 29 है। अब कह रहा है कि दिनेश का दाएं से, यानी आपको दाया मतलब राइट पता है, राइट जो है वो पता है, राइट से 14वां है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसका बाएं से कौन सा स्थान होगा। ध्यान दे, बाएं से फाइंड करना है यानी लेफ्ट फाइंड करना है। तब आप क्या करेंगे कि अब आप टोटल लेफ्ट बराबर इक्वल टू क्या होता है कि टोटल +1 माइनस राइट, इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। टोटल की वैल्यू 29 +1 माइनस राइट की वैल्यू 14। अब आप इसको ऐड करेंगे 30 माइनस 14, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके बचेगा 16, यानी उसका राइट से जो है वह 16वां स्थान होगा। यह आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप रैंकिंग टेस्ट के इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि किसी कतार में मोहन का स्थान बाएं से 15वां है। बायां मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट मींस बायां होता है। कह रहा है लेफ्ट से मोहन का जो स्थान है, मोहन जो है उनका लेफ्ट से स्थान 15वां है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है तथा दाएं से, अब यानी इन्हीं का मोहन का जो राइट से स्थान है वो कितना है 18वां है। तो कह रहा है उस कतार में कुल कितने लोग हैं। कुल का मतलब टोटल, टोटल मीन्स कुल होता है, तो टोटल कितने लोग हैं यह नहीं पता है। तो टोटल फाइंड करने के लिए हमने बताया है टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फार्मूले में रख के आप कतार में कुल कितने लोग हैं बड़े आसान तरीके से जान सकते हैं। जैसे टोटल निकालना है तो लेफ्ट से आपका 15वां दिया हुआ है, राइट से 18वां दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें से एक घटा लेते हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, 33 में से एक जाएगा तो आपका बचेगा 32, यानी उस कतार में कुल कितने लोग हैं 32 लोग हैं, यानी 32 पर्सन हैं। यह होता है, इस तरह से आप बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं।